रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रौनक अफरोज उम्मती बैज़ा की आला नकीबो शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्यामी माजिया में कोहराम बर्पा करने वालों, कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाहो ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जली साथियों, पर्दे की बिहाइंड से सुनने वाली उम्मत की अजीज तरीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। सुभान अल्लाह। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। वक़ाल अज़्ज़ा वजल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिन आख़र। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमनु बिल्लाहि मा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक आपका ठीक से हो गया, आवारा डिस्टर्ब मत करना। हज़रात, 12:30 बज चुके हैं। अहमद रजा मंजरी को अब पेश किया गया है। मैं इंशाअल्लाह आपके जज्बात को बहुत अच्छे तरीके से उभारना और आपके जज्बात के समंदर में तलातुम पैदा करना और उन तलातुम को आंधी तूफान की शक्ल में देना हुजूर ताजुश शरिया के कदम चूमते हुए बेहतर तरीके से जानता हूँ। गुजारिश ये है, जहां जो मजमे के लोग बैठे हैं वो इसी तरह बैठे रहें और मैं अपनी तकरीर पेश करूंगा। हुजूर ताजुश शरिया या हुजूर मुजद्दिदे याती माजिया सैयदी सरकार आकाई मौलाई मजाई इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान सुभान की तारीफ
नकीब हिंदुस्तान हसन रजा करें तो कोई कमाल नहीं। ताजुश शरिया के घर वाले करें कोई कमाल नहीं। अहले सुन्नत के उलमा करें कोई कमाल नहीं। तारीफ आला हजरत कोई सुन्नी सच्चा सहीउल अकीदा मुसलमान करे कोई कमाल नहीं। अजहरी रोड पर बैठकर सुनने वाला तारीफ आला हजरत और ताजुश शरिया करे कोई कमाल नहीं। कमाल तो ये है कि ताजुश शरिया का दुश्मन, क्या बात है, आला हजरत का दुश्मन, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का दुश्मन अगर ये कह दे कि वाकई ये तीनों शख्सियतें बदरे नैयरा की तरह चमकी और चमक कर पैगाम दे गई, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊं, सुभान अल्लाह, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं नकीब हिंदुस्तान वो हवाले पेश करूंगा कि दुश्मन आला हजरत ने आला हजरत को क्या कहा। बहुत अच्छी जी। और अहले स्टेज थोड़ा आगे आ जाए जी जी, ताकि इनके चेहरों की ज़ियारत में करता रहूं और बात कहने में मुझे अच्छा लगे। गुस्ताखाने आला हजरत ने आला हजरत को क्या कहा है, क्योंकि मैंने जब स्टेज पर दम रखा तो बैनर का मुशाहिदा किया, इश्क़े इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, यही था ना, इश्क़े इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। और नौजवानों के इश्क को जब मैंने देखा कि ताजुश शरिया के नाम पर और आला हजरत के नाम पर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहे थे, माहिए बेआब की तरह तड़प रहे थे, तो मैंने अंदाज लगा लिया कि ये गुस्ताखों का मजमा नहीं है बल्कि आशिकों का मजमा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी तकरीर, अपनी स्पीच को करूंगा और इंशाअल्लाह गुस्ताखों की जबान से तारीफ आला हजरत बयान करके जाऊंगा। जी अता हो। जो बात मैं आज इस स्टेज पर कहूंगा, इस बात को मैंने ठीक 11 महीने पहले बर्रे सगीर हिंदुस्तान के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जनसमूह, उमड़ता हुआ सैलाब, बल्कि मैं कह दूं इंसानों का समंदर, 25 सफरुल मुजफ्फर सुबह फजर की नमाज के बाद से जो इंसानों के सरों की खेती इस्लामिया इंटर कॉलेज में जो जमती है, उस 25 सफरुल मुजफ्फर को मैंने आला हजरत के कुल शरीफ मौके पर वो बात कही थी, जो बात मैं आज इस स्टेज पर कहूंगा। आप हजरत तैयार हैं और तैयार हैं? एक एक जुमला मेरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब यहाँ जाते आला हजरत बनना मकसद है, कोई तकरीर करना अहमद रजा मंजरी का मकसद नहीं है। तो उसी माहौल को बरकरार रखें और साइलेंटली माहौल में सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। आइए हम और आप सबसे पहले हमारी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की खतरनाक कोठरी में काम आने वाले, शफाअता मुज़दे जाफिज़ा, हम गुनहगारों को लिसाने नबुव्वत से सुनाने वाले, जिनका चेहरे पुरज़िया बद्दुहा, जिनकी लंबी लंबी जुल्फें वल्लैले इज़ा सजा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आंख का सुरमा माज़ागल बसरु वमा तगा, सुभान अल्लाह, जिनका अखलाक व एटीट्यूड इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और हसन रजा जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सुभान अल्लाह, सुभान उसी आकाए दो जहां सय्याहे लामका सरबरे इंसुजा खातमे पैगंबरा वालिए हर दो सरा,
जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूह फिदा अलैहि तहियतु वस्सना की बारगाहे गोहरबार में पूरा मजमा आगे से पीछे से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, स्टेट से बिहाइंड सब मिलकर दुरूद पाक पेश कर लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व माबाना मोहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना व मलजाना व माबाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज से चंद साल पहले जब हिंदुस्तान के अंदर अजीम इनकलाब पैदा हुआ था, जिसको पूरे बर्रे सगीर हिंदुस्तान के बादशाहों ने गदर अजीम का नाम दिया था, वो गदर अजीम जहां पर मुस्लिम हुकूमत का जनाजा उठ रहा था, मुसलमानों की हुकूमत के तख्त पर आखिरी कील ठोकी जा रही थी। उस जमाने में एक जानिब तो मुसलमानों की हुकूमत का जनाजा निकल रहा था और उसी गदर अजीम के भयंकर खतरनाक माहौल में नबी करीम के दीवानों के दिलों से नबी करीम के इश्क को निकाला जा रहा था, नबी की अजमत को सीनों से निकाला जा रहा था, नबी की मोहब्बत को सीने से निकाला जा रहा था, नबी के फकार को सीने से निकाला जा रहा था, नबी की तहजीब को सीने से निकाला जा रहा था, नबी के तमद्दुन को सीने से निकाला जा रहा था, नबी की अजमत को सीने से निकाला जा रहा था, नबी के मिनहाज को सीने से निकाला जा रहा था। आगे चले जाओ, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को मिटाया जा रहा था, उमर की अदालत को फरामोश किया जा रहा था, उस्मान की सखावत को मिटाया जा रहा था, अली की शुजाअत को मिटाया जा रहा था, इमाम हसन के सब्र वफा को झूठा कहा जा रहा था, हुसैन इब्ने अली के कटे हुए मैदान करबला की शहादत का इनकार किया जा रहा था, गौसे आजम की चादर मुकद्दस का इनकार किया जा रहा था, मुमलिकत बर्रे सगीर के बेताज बादशाह, हिंदुस्तान के बेताज बादशाह सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की विलायत और करामत को झुटलाया जा रहा था। उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान अपने हाथों को उठाकर दुआ कर रहा था, भेजते किसी ऐसी शख्सियत को जिसके अंदर सिद्दीक अकबर की सदाकत भी मौजूद हो, जिसके बाजू में उमर फारूक आजम की अदालत भी मौजूद हो, जिसके सीने में उस्मान की सखावत भी मौजूद हो, जिसके कलम में अली की जुल्फ़िकार हैदरी की चमक और दमक भी मौजूद हो। उस जमाने में ये औरतें अपने आंचलों को फैला फैला कर दुआ कर रही थी, मौला भेज दे जो गरीब नवाज की तुरबत की आबरू को बचा ले, मौला भेज दे जो कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का पासबा बन जाए। ये नन्हे नन्हे बच्चे बर्रे सगीर हिंदुस्तान में अपने हाथों को उठाकर दुआ कर रहे थे, ऐ मौला हमारे छोटे छोटे हाथों को उठी हुई लाज अता फरमा दे, अली असगर का सदका अता फरमा दे, ओनो मोहम्मद का सदका अता फरमा दे, मोहम्मद इब्राहिम की अजमत का सदका अता फरमा दे। ये नन्हे नन्हे बच्चे अपने हाथों को उठाकर दुआ कर रहे थे, मौला किसी ऐसी साथ को भेज दे जो नबी की अजमत का ऐलान कर दे, सिद्दीक की सदाकत का ऐलान कर दे, फारूक की अदालत का ऐलान कर दे, उस्मान की सखावत का ऐलान कर दे। ये ऐलान तो पूरी दुनिया में हो रहा था, लेकिन खुदा की हिम्मत को जब प्यार आया, रब की रहमत के समंदर में जब तलातुम पैदा हुआ, तो परवरदिगार ने एशिया के अंदर नहीं, परवरदिगार ने अरब की धरती पर नहीं, यूरोप की धरती पर नहीं, स्पेन की धरती पर नहीं, बर्मा की धरती पर नहीं, पूरी दुनिया के किसी और कोने में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के इस मुकद्दस सूबा यूपी के शहर बरेली के महिला जसोली में हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का पैकर, उमर की अदालत का पैकर, अली की शुजाअत का पैकर, हुसैन की शहादत का पैकर बनाकर इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर। तवज्जो करो, जब रब की रहमत के समंदर में तलातुम पैदा हुआ तो मेरे परवरदिगार आलम ने अफ्रीका की धरती पर नहीं, यूरोप की धरती पर नहीं, ब्रिटेन की धरती पर नहीं, बर्मा की धरती पर नहीं, हम खुदाए कादिर कय्यूम की बारगाह में सवाल करते हैं, मौला आखिर तूने इमाम अहमद रजा को बरेली के अंदर पैदा क्यों किया? ऐ परवरदिगार तूने इमाम अहमद रजा को सूबा उत्तर प्रदेश में पैदा क्यों किया? ऐ मेरे मौला तूने शहर बरेली के अंदर इमाम अहमद रजा को पैदा क्यों किया? जबकि रहमत से आवाज आती है तुम्हें मालूम नहीं है, बरेली की
की वो धरती है जहां से चंद किलोमीटर के फासले पर थाना भवन मौजूद है, जहां से थोड़ी दूर के फासले पर लखनऊ की धरती मौजूद है, जहां से थोड़ी दूर की धरती पर कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली का इस्माइल देहलवी की धरती मौजूद है। रब की बारगाह से आवाज आई जब तमाम धरती मैंने देखी, थाना भवन को देखा, अम्बेडकर को देखा, लखनऊ को देखा, नानौदा को देखा, तो रब की बारगाह से आवाज आ रही है अब जरूरत थी ऐसे शहर में पैदा करने की जो एक वक्त में थाना भवन में भी तीर चला दे, अंदुलस की धरती पर भी तीर चला दे, लखनऊ वालों को भी दंडाने शिकन जवाब दे दे। उन तमाम चीजों की बुनियाद पर रब ने इमाम अहमद रजा को बरेली में पैदा फरमाया। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। रब ने इमाम अहमद रजा को जी जी जी, और जब बरेली के अंदर इमाम अहमद रजा पैदा हुआ, भाई देखो एक बात का ख्याल रखें, जो भी नजराना दे मेरे बाएं हाथ में ना दे, तो हम इश्क़ इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई मैं कुछ ही कर ले भाई, अभी तो मेरी तकरीर का आगाज है, आगाज में जब माइक का आलम है तो दरमियान का आलम क्या होगा। बात सही है, ये मसला याद रख लें, नजराना जो भी दें 1 मिनट खड़े रहें कोई बात नहीं, लेकिन बाएं हाथ में ना दें। हम आज इस बरेली के अंदर उन गुस्ताखों को बताना ये चाहते हैं, हम सुन्नी मुसलमान नाम के रस्मी नहीं है बल्कि काम के रस्मी, हम नाम के ताजुश शरिया वाले नहीं हैं बल्कि फतवा देना ताजुश शरिया का काम है, और ताजुश शरिया के फतवे पर अमल करके दिखाना हम ताजियों का शान है। नाम के रस्मी नहीं, काम के रस्मी हैं। अब बरेली के अंदर जब इमाम अहमद रजा पैदा हुआ, इमाम अहमद रजा ने अपनी आंखों को खोल कर देखा, मसनद इरशाद पर जब इमाम अहमद रजा बैठता है, उसने देखा कि थाना भवन से आवाज आ रही है जिसका नाम मोहम्मद अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। दिल्ली की सरजमीन से आवाज आ रही है मोहम्मद को माज़अल्लाह दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज आई कि मोहम्मद का इल्म तो माज़अल्लाह शैतान से कम है। जब तमाम आवाजों को इमाम अहमद रजा के कानों ने सुना तो हमारा इमाम, तुम्हारा इमाम, इन सुन्नियों का इमाम, ताजुश शरिया का इमाम, मुफस्सिर आज़म इब्राहिम का इमाम, मुफ्ती आज़म का इमाम, हुज्जतुल इस्लाम का इमाम, बल्कि अगर ये कह दो कि इराक के अंदर शहर कूफा में इमाम आज़म है तो शहर बरेली में नाइब इमाम आज़म है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जवाब नहीं है, बहुत अच्छा। अगर शहर कूफा में इमाम आज़म इमामुल अइम्मा कश्फुल गम्मा सिराजुल उम्मा नोमान इब्न साबित, जी जी जी, क्या बात है, अगर कूफा की धरती पर साबित का लाल, अगर कूफा की धरती पर साबित का लाल पैदा हुआ तो बरेली की धरती पर नबी का प्यारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम अहमद रजा जब तूने मरसद इरशाद पर बैठकर अपना कलम उठाया तो तूने पहला दर्स किसका दिया? क्या पहला दर्स तूने नमाज का दिया था? इमाम अहमद रजा ने कहा पहला पैगाम मैंने नमाज का नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, एक एक जुमला अपने सीने के अंदर बेबस करके ले जाना। हमने इमाम अहमद रजा की जानिब जब तवज्जो का मरकज बनाकर कहा इमाम अहमद रजा पहला पैगाम तूने नमाज का दिया था, अहमद रजा ने कहा नहीं। हमने कहा अहमद रजा क्या पहला पैगाम तूने रोजे का दिया था? अहमद रजा ने कहा नहीं। हमने कहा अहमद रजा क्या पहला पैगाम तूने ज़कात का दिया था? अहमद रजा ने कहा नहीं। हमने कहा पहला पैगाम तूने हज का दिया? हमने कहा इमाम अहमद रजा ने कहा नहीं। मैंने कहा अहमद रजा का पहला पैगाम तूने फितरे का दिया? अहमद रजा ने कहा नहीं। फिर मैंने कहा अहमद रजा तूने पहला पैगाम किसका दिया? तो अहमद रजा ने कहा पहला पैगाम जो खुदा ने फरिश्तों को दिया वो पहला पैगाम मैंने खुदा के बंदों को दिया। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी जी, हदीस से पूछा मुस्तफा की हदीस, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस तू बता, आमना के लाल की हदीस तू बता, अब्दुल्ला के प्यारे की हदीस तू बता, मक्का और मदीना के सरदार तू बता, आमना के लाल तू बता, फातिमा के बाप तू बता,
अली के रसूल तू बता, अबू बकर के आका तू बता, उमर के शहंशाह तू बता, अहमद रजा के आका तू बता कि खुदा ने पहला पैगाम किसका दिया है। तो हजरत तारीख याद रखो, जब हजरत आदम का पुतला बनकर तैयार हो गया, आदम के पुतले में जब रूह फूंक दी गई और पेशानी आदम में जब नूरे मुस्तफा रख दिया गया, तो मेरे रब ने फरिश्तों से नहीं कहा कि पहले नमाज पढ़ो, पहले रोजा रखो, पहले ज़कात दो। रब ने फरिश्तों से कहा पहले नूरे मुस्तफा को सजदा करो। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा। रब चाहता, जी जी, अगर रब चाहता तो क्या कहता, माई सर्वेंट यू विल हैव टू पे नमाज 5 टाइम इन अ डे एनी हाउ। रब फरमाता सबसे पहले तुम्हें 5 वक्त की नमाज अदा कर। रब फरमाता है मेरे फरिश्तों पहले मेरी बारगाह में सजदा करो। जी जी, रब फरमाता फरिश्तों जी, लेकिन तारीख गवाह है, हदीस मौजूद है, कुरान का एक एक पारा मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, पहले तुम्हें मेरी बारगाह में नहीं झुकना है, जी, पहले तुम्हें मेरी बारगाह में सजदा नहीं करना है। फरिश्तों ने रब की बारगाह में पूछ लिया, मौला करना क्या है? तो कहा पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा कौन है, गैरों का कौन है। हाय 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 हाय, क्या बात है मंजरी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात कही भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान भाई, हमारा कौन है, क्या बात है, और गैरों का कौन है, गैरों का कौन है भाई, तराजू में इम्तियाज क्या रखा, पैमाने इम्तियाज क्या रखा। जी 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 जी, रुकू नहीं, तस्बीह नहीं, जी, तहलीलात नहीं, औरादो वज़ाइफ नहीं, मौला पहला ज़ाब्ता तूने क्या बनाया। तो रब की बारगाह से आवाज आई, पहले हम ये देखना चाहते हैं। जी, झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। जुमला दे दूं, जी, तरफ जाओगे, ताजु शरिया का चेहरा सामने है, बोलो बोलो। रब ने फरमाया फरिश्तों हाय जी, पहले मैं देखना चाहता हूं। जी, रब फरमाता है कि जब नमाज की बारी आएगी तो सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, जी जी जी, मक्का वाले भी पढ़ेंगे, मदीना वाले भी पढ़ेंगे, जी जी जी, बात सच है, तैबा वाले भी पढ़ेंगे, तूबा वाले भी पढ़ेंगे। जब नमाज की बारी आएगी तो थाना भवन वाले भी पढ़ेंगे, जी 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 जी, और नानौता वाले भी पढ़ेंगे। जब रब की इबादत की बात आएगी तो लखनऊ वाले भी पढ़ेंगे, अम्बेडनगर वाले भी पढ़ेंगे। लेकिन फैसला कैसे होगा, फैसला कैसे होगा, फर्क कैसे होगा, डिफरेंस कैसे होगा, चेंजिंग कैसे होगी, दूध का दूध कैसे होगा, पानी का पानी कैसे होगा, अपने की पहचान क्या होगी, गैरों का इम्तियाज क्या होगा। तो रब ने फरमाया नमाज तो सब पढ़ेंगे, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि ताज़ीम मुस्तफा कौन करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत अच्छा तरह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, तवज्जो, झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अरे बीच से कोई नारा लगा गो अजहरी मियां के नाम पर। यार क्या बात है मंजरी साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। रब ने फरमाया मेरी नमाज तो इमाम काबा भी पढ़ेगा, क्या बात, मेरी नमाज तो इमाम नबवी भी पढ़ेगा। हाय हाय हाय, अरे मेरी नमाज तो करबला के 22,000 लश्कर के यजीदी भी पढ़ेंगे, मेरी नमाज तो दुनिया का इंसान पढ़ेगा। लेकिन जन्नत का फैसला, दोज़ख का फैसला नमाजों की बुनियाद पर नहीं होगा। हाय 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 हाय, जी जी जी, बहुत अच्छी बात है मंजरी साहब, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत का फैसला, जहन्नम का इम्तियाज नमाजों की बुनियाद पर नहीं होगा।
किसकी बुनियाद पर होगा? तो रब ने फरमाया ताजी में मुस्तफा की बुनियाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मुस्तफा की बुनियाद यहीं पर लगे हाथों में तारीख का एक विंडो खोलकर आपके सामने रखता हूं। जी जी जी, मैदान उहद है। अहमद रजा की जिंदगी पर रोशनी देखो किस तरह से है जी। और अहमद रजा ने कौन सी सुन्नत अदा की जी। अरे तुम कहते हो नबी की सुन्नत है, अहमद रजा ने नबी की सुन्नत भी अदा की है, खुदा की सुन्नत भी अदा की है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैदान उहद है जी, उहद का मैदान है। मौत और जिंदगी का फैसला हो रहा है। फसले इंसानी को काटा जा रहा है, शमय हयात गुल हो रही है। नबी का एक दीवाना आया, अपने आका के कदमों को पकड़ कर अर्ज करता है, हबीबी या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, आई वांट टू गिव योर हैंड माय या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे पैगंबर, आज मैदान उहद के दिन मैं चाहता हूं आपके हाथ में अपना हाथ दे दूं। उहद के मैदान में चाहता हूं आपके हाथ में हाथ दे दूं। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराए, मुस्तफा जाने रहमत के होठों पर तबस्सुम खेल गया। उधर मुस्तफा जाने रहमत के होठों पर तबस्सुम खेला, इधर हमारे इमाम के होठों पर तबस्सुम खेला। उधर मुस्तफा मुस्कुराए, इधर गुलाम मुस्तफा अहमद रजा मुस्कुरा कर कहता है, पतली पतली खुले खुर्सियों की बत्तियां, उन लोगों की नजाकत पे लाखों सलाम। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिंदाबाद। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर बोला, पतली पतली गुले खुदसू की पत्तियां, जी जी जी, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे मुस्तफा ने कहा, अरे मेरी बारगाह में ताजीमन आ गए हो तो तुम मुसलमान हो गए। कहा सरकार, मेरे हाथ में वेपन दे दीजिए। Would you like to give weapon in my hand, my पैगंबर या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व सलाम। सरकार, क्या हथियार देना मेरे हाथ में पसंद फरमाएंगे? मेरे पैगंबर ने मुस्कुरा कर फरमाया, वो पैगंबर जिसके बारे में अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा, हम सब के रजा, तुम्हारे रजा, अख्तर रजा के रजा, ताजुल शरिया के रजा, मुफस्सिर आजम के रजा, मुजद्दिद आजम के रजा, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के रजा, आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि मैदान उहद में सहाबी ने मांगा, इधर मुस्तफा फरमा, मुस्तफा का गुलाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब लाइट रहे या चली जाए, लाइट की परवाह बिल्कुल। डोंट डिस्टर्ब इन माय स्पीच प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। बिल्कुल डिस्टर्ब मत कर। मेरे पैगंबर ने फरमाया, हथियार, सरकार ने हथियार दिया। मैदान उहद में गए, गर्दन कटी, खून बहा, ब्लड स्पेंड हो गया। फील्ड ऑफ द उहद, ब्लड बह गया, शमय हयात गुल, जिंदगी का चिराग गुल। सहाबा ने पूछा, सहाबा ने पूछा, सरकार इसने तो कोई नमाज नहीं पढ़ी। जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या बात, सुभान अल्लाह। कहा सरकार इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, आई नो ही डिडंट पे नमाज इन देयर लाइफ। मैं जानता हूं इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी है। जी, साहबी ने कहा, सरकार इसने कोई रोजा नहीं रखा। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, मैं जानता हूं कोई रोजा नहीं रखा, तो सरकार ये जन्नत कैसे पाएगा? जी, क्या कहने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। सरकार ये जन्नत कैसे पाएगा? जी, मेरे पैगंबर का इख्तियार सुनो, सुभान अल्लाह। पैगंबर का पावर सुनो, पैगंबर की शान इख्तियार सुनो। मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे जानिसार सहाबियों, अरे जन्नत का फैसला नमाजों की बुनियाद पर नहीं होगा, इसका फैसला मेरे इश्क की बुनियाद पर होगा। क्या बात है,
बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत सच्ची बात है, बहुत है। जी जी वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। उधर खुदा ने बता दिया कि जन्नत का फैसला इश्क़े मुस्तफा की बुनियाद पर है। इधर मुस्तफा ने बता दिया कि मैदान ओहद के रास्ते जन्नत का फैसला नबी करीम के इश्क की बुनियाद पर है। अब आज दुनिया कहती है अहमद रजा को ऐसा वैसा कैसा तैसा, लेकिन मैं कहता हूँ इमाम अहमद रजा तूने क्या किया? तो इमाम अहमद रजा ने कहा मैंने सबसे पहले आलमे अरबा की सुन्नत अपने रब की अदा की, मैदान उहद की सुन्नत मैंने मुस्तफा की अदा की, और दुनिया वालों को बता दिया अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अजहरी रोड जोगी नवादा बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी फाते छत्तीसगढ़। सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छा मंजरी साहब, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह बहुत अच्छा, झूम कर बोलो। इमाम अहमद रजा ने बता दिया कि अब जन्नत का फैसला नमाजों की बुनियाद पर नहीं होगा, अब जन्नत का फैसला रोजों की बुनियाद पर नहीं होगा। तो अहमद रजा ने बता दिया जब नमाजों की बुनियाद पर जन्नत का फैसला नहीं, जब रोजों की बुनियाद पर जन्नत का फैसला नहीं, जब ज़कात की बुनियाद पर फकत जन्नत का फैसला नहीं, जब हज की बुनियाद पर फकत जन्नत का फैसला नहीं, तो इमाम अहमद रजा ने बता दिया अगर नमाजें ना हो, आमना के लाल का इश्क हो, अगर रोजा ना हो, नबी की मोहब्बत हो, अगर ज़कात ना हो, नबी का प्यार हो, अगर तवाफ़े काबा ना हो, नबी की मोहब्बत हो, तो क़यामत के दिन जब जहन्नम में बेनमाजी जाएगा तो मेरा रसूल कहेगा मौला ये बेनमाजी जरूर है लेकिन तेरे नबी के इश्क में चल कर आया है। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, मंजरी साहब जवाब नहीं भाई, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इमाम अहमद रजा ने पहले कौन सी सुन्नत को अदा किया? एक भी हवाला गलत पूरी दुनिया का कोई वहां भी दो बंदी कर दे तो दुनिया के लोग तो कहते हैं 10,000 का इनाम दूंगा, लेकिन अहमद रजा कहता है अपनी जबान को कटाकर मैं तकरीर से संन्यास ले लूंगा। क्या बात है, खुदा ने हजरत आदम के लिए सजदा कराया, वो सजदा अपने लिए क्यों नहीं कराया? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर कबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं, जी जहन हाजिर है, अरे जिस तरह से वो परवाना शमा पे भी दीवाना हो रहा है, तुम्हारी भी शमा जल रही है। इस परवाने की शमा बरेली में है और तुम जैसे परवानों की शमा मदीना तैयबा में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसको परवाज करने की ताकत इसके पास वो की है और तुम्हारी कुव्वत परवाज इमाम अहमद रजा की है। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने देखा कि रब ने सबसे पहले फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर कबीर के अंदर फरमाते हैं, जब उनसे पूछा गया कि रब्बे कायनात ने जो फरिश्तों को हुक्म दिया था उस जुदू तुम सजदा करो, आदम की बारगाह में सजदा करो, हजरत रब्बे जुल जलाल से पूछा वो मौला वो सजदा किसको था? इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते वो सजदा बज़ाहिर तो आदम को था, बज़ाहिर तो आदम को था, जाहिर में तो आदम को था, दिखावे के लिए तो आदम में था, लेकिन मौला ने फरमाया बज़ाहिर तो सजदा आदम को था लेकिन हकीकत में सजदा नूरे मुस्तफा को था, जिसके बारे में हमारे रजा तुम्हारे रजा सबके रजा सच्चे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई बच्चा है पारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोरा नूर का, नूर की सरकार है दे डाल सदका नूर का। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मंजरी साहब, जिंदाबाद। सुन्नत इलाही को जिंदा किया अहमद रजा खान ने, बेशक हक है। सुन्नत मुस्तफाई को जिंदा किया नबी के लाल ने, बेशक। सुन्नत मुस्तफाई को जिंदा किया मुफस्सिर आज़म इब्राहिम रजा के लाल ताजुश शरिया ने। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पुकार उठे या रसूल अल्लाह, अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में
इज्जत रसूलुल्लाह की, ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हमने कहा इमाम अहमद रजा कहीं ऐसा तो नहीं है अपने इश्क की मंजिलों से आगे पहुंच कर कह रहे हो? अरे कौनैन में हजरत आदम सफीउल्लाह भी है, कौनैन में हजरत नूह नजीउल्लाह भी है, कौनैन में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, कौनैन में हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह भी है, कौनैन में हजरत ईसा रूहुल्लाह भी है, कौनैन में हजरत मोहम्मद, कौनैन में हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी है। क्या इन्होंने भी हजरत रसूल ज़ीवकार का सदका लिया है? तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, अरे मुझसे क्या पूछते हो? खुदा का कुरान है, कुरान का 30वां पारा है, 30वें पारे की आयत है, अल्लाह का फरमान है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे महबूब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। अब मेरे रसूल ने खुदा की बारगाह में कहा, मौला तू कितना देगा? तो मेरे रब ने फरमाया, मेरे रसूल ऐ आमना के लाल, मैं हजरत आदम का सरदार तुझे बनाऊंगा, हजरत नूह का सरदार तुझे बनाऊंगा, हजरत सुलेमान का सरदार तुझे बनाऊंगा, हजरत मूसा का सरदार तुझे बनाऊंगा, हजरत कलीम का सरदार तुझे बनाऊंगा, हजरत सभी का सरदार तुझे बनाऊंगा, हजरत जकरिया का सरदार तुझे बनाऊंगा, हजरत यहया का सरदार तुझे बनाऊंगा, और आगे चलो अबू बकर का सरदार तुझे बनाऊंगा, उमर का सरदार तुझे बनाऊंगा, उस्मान का सरदार तुझे बनाऊंगा, अली का सरदार तुझे बनाऊंगा, हसन का सरदार तुझे बनाऊंगा, हुसैन का सरदार तुझे बनाऊंगा, अब्बास का सरदार तुझे बनाऊंगा, साद का सरदार तुझे बनाऊंगा, सईद का सरदार तुझे बनाऊंगा, बाज का सरदार तुझे बनाऊंगा, माऊस का सरदार तुझे बनाऊंगा, सरदार का सरदार तुझे बनाऊंगा, हैका का सरदार तुझे बनाऊंगा, खालिद का सरदार तुझे बनाऊंगा, अम्मार का सरदार तुझे बनाऊंगा, सुमैया का सरदार तुझे बनाऊंगा, हदीजा का सरदार तुझे बनाऊंगा, फातिमा का सरदार तुझे बनाऊंगा, कायनात का सरदार तुझे बनाऊंगा, जमीन का सरदार तुझे बनाऊंगा, आसमान का सरदार तुझे बनाऊंगा, जन्नत का सरदार तुझे बनाऊंगा, अपनी अता करता नेमतों का सरदार तुझे बनाऊंगा। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला, सुभान अल्लाह। अब हमने जब पूछा, है परवरदिगार सबका सरदार अपने रसूल को बनाएगा, अब बरेली के इमाम तू बता, अहमद रजा तू बता, हमारे आका तू बता, सुन्नियों के इमाम तू बता, हम गरीबों के दर्द के मसीहा तू बता, हम मजरूहों के चारा घर तू बता, हम सुन्नियों की इज्जत बचाने वाले अहमद रजा तू बता, हम गरीबों की लाज मोहब्बत रखने वाले अहमद रजा तू बता। जब तूने खुदा के फरमान को सुना तो तूने क्या कहा? तो बरेली के सौदा गिरान की आज गलियों से आवाज आ रही है, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने को जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बहा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है! बहुत अच्छा मंजरी साहब, जवाब नहीं भाई, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है मंजरी साहब! ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, अल्लाहु अकबर, हमने या रसूल अल्लाह। जी जी, क्या बात है! जी 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 जी, बहुत अच्छा। इमाम अहमद रजा ने किसी ऐरा गैरा की सुन्नत अदा नहीं की, कायनात रहमत की सुन्नत अदा की। बेशक। अब दूसरा पॉइंट पूछ रहे अहमद रजा से, अहमद रजा, अब जब तूने सुन्नत अदा कर दी है, खुदा की सुन्नत अदा कर दी है मुस्तफा की, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा हसनैन रजा साहिब किबला, शायर इस्लाम अख्तर फरबाज साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने पूछा मुस्तफा, तवज्जो कर, जब दीन को फैलाने की जरूरत पड़ी तो रब ने किसको भेजा? तवज्जो है, झूम कर बोलो, बुलंद आवाज से बोलो। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, दीन को फैलाने की जरूरत पेश आई तो रब ने किसको भेजा? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सबसे पहले रब ने मुझे भेजा। क्या बात है!
जब दीन को फैलाने की जरूरत आई तो मेरे मुस्तफा को भेजा, मुस्तफा चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को दीन को फैलाने के लिए भेजा, हजरत सिद्दीक अकबर चले गए। हजरत उमर की फारूकियत के जरिए दीन इस्लाम को फैलाने के लिए हजरत उमर को भेजा। जब सखावत के जरिए दीन की जरूरत पेश आई तो हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान को भेजा। जब शुजाअत के जरिए दीन इस्लाम फैलाने की जरूरत आई तो रब ने अली ये मुर्तजा दुलदुल सवार खैबर शिकन हैदर कर्रार फातह जुल्फिकार हैदर कर्रार को भेजा। जब सब्र वफा के जरिए दीन इस्लाम को फैलाने की जरूरत आई हसन मुस्तफा को भेजा। जब शहादत के जरिए दीन इस्लाम को फैलाने की जरूरत आई तो हजरत हुसैन इब्ने अली को भेजा। जब करामत के जरिए दीन इस्लाम को फैलाने की जरूरत आई हजरत गौसे आजम को भेजा, सिर्री शक्ति को भेजा, जुनैद बगदादी को भेजा, मारूफ किरखी को भेजा, हजरत गरीब नवाज को भेजा, सैयद ताइफा को भेजा। मैंने कहा मौला जब दीन को फैलाने की जरूरत आई तूने इनको भेजा, लेकिन फैले हुए दीन को बचाने के लिए किसको भेजा? तो आवाज आई फैले हुए दीन को बचाने के लिए हिम्मत रजा को भेजा। नारे अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है मंदरी साहब, बहुत अच्छा कहा भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई। जिंदाबाद 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 भाई। जवाब ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सदाकत के जरिए दीन को जरूरत आई, सिद्दीक की सदाकत आ गई, उमर की अदालत आ गई, उस्मान की सखावत आ गई, अली की शुजाअत आ गई, हुसैन का सब्र वफा आ गया, गौस की करामत आ गई, ख्वाजा की हुकूमत आ गई, साबिर का सब्र वफा आ गया। लेकिन फैले हुए दीन की हिफाजत कौन करेगा? मुमलिकत बर्रे सगीर के अंदर दीन इस्लाम की हिफाजत कौन करेगा? तो मेरे रब ने फरमाया फैलाने के लिए सहाबा को भेजा, ताबईन को भेजा, तबे ताबईन को भेजा, मैं मुस्तहिदीन को भेजा, गौसो ख्वाजा को भेजा। और जब कलम के जरिए बचाने की जरूरत आई तो अहमद रजा को भेजा, तकबे के जरिए जरूरत पड़ी तो मुफ्ती आजम को भेजा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंदरी साहब जवाब में बहुत अच्छा, इसीलिए का सुभान अल्लाह। जी जी साथी रजा की को है हिमाला रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्होंने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी 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 एक झुकता हुआ पॉइंट और आउट करूं। जी 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 नकीब हिंदुस्तान झुकता हुआ पॉइंट, क्योंकि मरीज की नस पकड़ी जाती है और मरीज इश्क की जब नस पकड़ी जाती है तो इश्क की दवा चाहिए। जी 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 बहुत अच्छा। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। सुभान अल्लाह। एक जमाना ऐसा भी गुजरा है इस इंसान पर जो हुस्नो वफा खूबसूरती का दीवाना था, खूबसूरती का दीवाना था। और झूठी खानकाहों के लोग कहते थे हम सैयद हैं, हमारी पेशानी में नूरे मुस्तफा जगमग जगमग। हमारे हुस्नो जमाल को देखो, हमारी खूबी को देखो, पेशानी की चमक को देखो, होठों की सुर्खी को देखो, गालों की लाली को देखो, सीने की मोहब्बत को देखो। जब अपने हुस्न के जरिया लोग दुनिया को गुमराह कर रहे थे तो रब की रहमत जोश में आई। अरे मैंने अहमद रजा को कलम के जरिए भेजा, मुफ्ती आजम को तकबे के जरिए भेजा। जब खूबसूरती के जरिए दीन को जरूरत पड़ी तो बरेली में अख्तर रजा ताजु शरिया को भेजा। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। अजहरी रोड जोगी नवादा बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी। आए हाय भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। अगर कोई होठों की लाली का जिक्र करेगा तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के दरवाजे पर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर होठों की लाली का जिक्र आएगा तो मुफस्सिर आजम का लाल सामने खड़ा होगा। जब गालों की सुर्खी का मामला आएगा तो हजरत ताजुल शरिया सामने खड़े होंगे। जब पेशानी की चमक का मामला आएगा तो ताजुल शरिया की पेशानी होगी। जब सीने की दमक का मामला आएगा तो ताजुल शरिया का सीना होगा।
क्या बात है, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हक बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मंत्री साहब भाई, जवाब नहीं भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। झूम कर बोलो, क्या बात, जी जी जी, लेकिन उस हुस्न के अंदर जलवागरी आमना के लाल मुस्तफा की। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अब बोलो, कौन सा ऐसा चेहरा सामने लेकर आओगे जो तुम इन दीवाने खाने मुस्तफा, वफादार अबू बकर उमर, मतवाले उस्मान अली, चाहने वाले अली हैदर को कैसे गुमराह करोगे? ताजु शरिया सलामत रहेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। यहाँ से 92 या 94 अब आप किलोमीटर एक जगह है जिसका नाम है मुरादाबाद। तारीख का वो सुनहरा बाब खोल रहा हूँ। सुना तो बहुत उलमा के जबानी होगा, लेकिन हकीकत मैं बयान कर रहा हूँ और उसका रावी भी बयान कर रहा हूँ। जी जी, जो मैं बयान कर रहा हूँ इसके रावी हैं वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा, वो मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा जिनके ऊपर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इतनी करम फरमाई कि 11 साल तक मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मस्जिद रजा सफर में, हदर में, बरेली में, पीलीभीत में, गुवाहाटी में, बॉम्बे में, दिल्ली में और हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने जिस चहीते खादिम को साथ रखा, उस खादिम व खलीफा का नाम है कारी मोहम्मद अमानत रसूल। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जी 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 जी, और कारी मोहम्मद अमानत रसूल उस शख्सियत का नाम है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुफ्ती आजम हिंद को जी जी, जुमला नोट करें, जी जी जी, जो यहाँ उलमा शोरा बैठे हैं वो मेरे जुमले को नोट करें। वो कारी अमानत रसूल, उनके सामने अगर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को फकत इतना कह दे हुजूर मुफ्ती आजम और हिंद का लफ्ज ना बनाए, तो वहीं कहते हैं जालिम, क्या तूने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का वो तकवा नहीं देखा कि इमरजेंसी के जमाने में सारी हुकूमतें हिल रही थी, लेकिन मुस्तफा के दीवाने का कलम चल रहा है। क्या बात है, हिंदुस्तान की खानकाहों से नसबंदी के जायज का फतवा निकला, और जिन्होंने फतवा देने की हिम्मत और सलाहियत नहीं थी वो कफ्फे लिसान करके खामोश बैठ गए। लेकिन रजा का लाल कैसे खामोश बैठता? नकी अली का पोता, रजा अली का परपोता, क्या बात है, बहुत नकी अली का पोता, रजा अली का परपोता कैसे खामोश रहता? उसके सामने तो खुदा का 11वां पारा मौजूद था। क्या बात है, जी बहुत अच्छा, मुफ्ती आजम हिंद के सामने 11वां पारा मौजूद था, जिसने पढ़ा था अला इन्ना औलिया खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक वलियों को किसी का खौफ नहीं, किसी का गम नहीं होता। जी जी बेशक। तो ये तो एक हुकूमत हिंद है, अगर पूरी दुनिया की हुकूमतें मिल जाएं तो अल्लाह के वली की कदम को हिला डाले। बेशक बेशक, हक। सबने कहा नसबंदी जायज है, लेकिन शेर के बेटे बबर शेर ने कहा मुस्तफा ने हराम कहा है, तो नसबंदी हराम रहेगी, हराम रहेगी, हराम रहेगी। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत जी जी फरमाते हैं 92 या 95 या 91 अबाउट किलोमीटर मुरादाबाद की धरती है, और जिसके लिए इमाम अहमद रजा ने कुफ्र का सरीह फतवा दिया, जिसका नाम है मौलाना अशरफ अली थानी। जी सुन लो, और ऐसी बात पेश कर रहा हूँ ईमान ताजा होगा। मैंने जब तक इस रिवायत को सुना नहीं था, मैंने आज तक तकरीरों में बयान नहीं किया, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। और जब मैंने सुन लिया तो मैं समझ गया कि अब इस बात को कोई और क्या काटेंगे। अगर इमाम हरम अब्दुल रहमान सुदैस भी आ जाए, इमाम काबा अब्दुल रहमान सुदैस भी आ जाए, और मुफ्ती मक्का अब्दुल अजीज सालिम भी आ जाए, तो इस कौल को कोई काट नहीं सकता। जी बेशक। फरमाते हैं
सुन्नियों का ईमान, हम गरीबों के दर्द का मसीहा, हम मजरूहों के जख्मों का बाबा मलजा इमाम अहमद रजा का इल्म हिकमत का सूरज। जब डूब गया था तो चारों सुजानिब सुन्नियत में अल-अमानो वल हफीज की सदाएं बुलंद हो रही थी, लेकिन इमाम अहमद रजा दुनिया वालों को पैगाम देकर गए, सूरज हूँ जिंदगी की तमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। जब इमाम अहमद रजा का रूह और जिस्म का ताल्लुक खत्म हुआ, इमाम अहमद रजा ने जब दुनिया पानी को अलविदा कहते हुए दाइए अजल को जब लब्बैक कहा, तो दीवान गाने इमाम अहमद रजा के दिल खलबो जिगर मजरू हो गए, कहने लगे मौला ये आज कैसा सदमे जागना, हम कैसे बर्दाश्त करें। लेकिन जो मैंने कहा था कि दुश्मन की जबान अब क्या बोल रही है, दुश्मन का कलम क्या बोल रहा है, इधर आवाज निकली अहमद रजा बरेलवी का विशाल हो गया। उस वक्त का, अपने वक्त का हकीमुल उम्मत कहलाने वाला अशरफ अली थानवी मुरादाबाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर तकरीर करना। मुरादाबाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर अशरफ अली थानवी खड़े होकर तकरीर कर रहा था। जब सरजमीन मुरादाबाद में यह आवाज गूंजी कि मुजद्दिद आज़म हिंदुस्तान का विशाल हो, माइक से तकरीर हो रही है, अशरफ अली थानवी ने कहा प्रोग्राम बंद कर दो, अपना नहीं दुश्मन बनना, जलसा बंद कर दिया जाए। उसके चेले चपाटों ने कहा मौलाना उसने तो आपको काफिर कहा था, उसने तो आपको गुमराह कहा था, उसने तो आपको बददीन कहा था, उसने तो आपके कुफ्र और इर्तिदाद के फतवे दिए थे, लेकिन तुम्हें तो आज घी के चिराग जलाना चाहिए। ताजुल शरिया के दीवानों जुमले पर छूट जाना, तुम्हें तो अहमद रजा ने काफिर कहा था। जवाब सुनो अशरफ अली थानवी पुकार कर कहता उसने मुझे काफिर कहा था, लेकिन जब उसकी जिंदगी में मुझसे कोई पूछता था कि नबी का सच्चा वफादार कहाँ मिलेगा, क्या बात है, उसने मुझे तो काफिर कहा था। लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ जब मुझसे दुनिया में कोई पूछता था कि नबी का सच्चा नाइब कौन है, नबी का सच्चा वफादार कौन है, नबी का सच्चा आशिक कौन है, नबी के इश्क में मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने वाला कौन है, नबी के इश्क में माहिए बेआब की तरह मचलने वाला कौन है। तो अशरफ अली थानवी ने कहा कि मैं किसी और का पता नहीं देता था, जब सच्चे वफादार मुस्तफा की अगर बारी आती थी तो बरेली के सुन्नियों के इमाम अहमद रजा का नाम लेता था। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी, सुभान अल्लाह सुभान। कौन बोला? गैर, अपना नहीं बेगाना बोला, वफादार नहीं गद्दार बोला कि मैं सच्चे वफादार मुस्तफा का अगर हिंद में किसी को पता दिया करता था तो बरेली का इमाम अहमद रजा था। नुज़हतुल ख़वातिर में अबुल हुसैन अली नदवी लिखते हैं, जिल्दे सानी है, नुज़हतुल ख़वातिर है, नुज़हतुल ख़वातिर में अबुल हुसैन अली नदवी कहते हैं जो बरेलवियों का इमाम है, अगर मुझे मौका मिलता तो अशरफ अली थानवी ने कहा मैं दुनिया में मेरा इख्तिलाफ था, अगर मुझे मौका मिलता तो बरेली के इमाम अहमद रजा के पीछे नमाज अदा कर लेता। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दुश्मन कर रहा है, एक खैर कर रहा है। हज़रात ये शान है इमाम अहमद रजा की, क्योंकि इमाम अहमद रजा ने सच्ची सदाकत का हक अदा किया, सच्ची अदालत का हक अदा किया। अगर सदाकत की बारी आई तो अपने गुलामों को, अपनी बीबी, अपने घर वालों के जेवरात को बेचकर खिदमत इस्लाम करने के लिए सुन्नत सिद्दीकी पर अमल करते हुए बता दिया कि अबू बकर सिद्दीक
मगर जंगे तबूक के मौके पर आपने अपने घर का एक एक सामान नबी की बारगाह में कुर्बान कर दिया है। तो बरेली का इमाम बोला मैंने भी अपनी बीबी का जेवर, अपने बच्चियों का जेवर, अपने घर वालों का मालो मता, अपने घर वालों के सोने चांदी के जेवरात को मैंने अपने शागिर्दों के कदमों पे डाल कर कह दिया जेवर लुटाना मेरा काम है और लुटते हुए नबी के दीन को बचाना तुम्हारा काम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। घर की औरतों के जेवर को बेचकर नीलाम कर दिया, लेकिन नबी की शरीयत को बचा लिया। सुन्नते सिद्दीकी अदा करके दिखा दी। और जब चाहो जलाल की बारी जी, जब शिद्दत की बारी आई तो फारूक आजम ने कहा कि कौन है जो नबी के फैसले को नहीं माने, उसका फैसला मेरी तलवार करती है। तो हजरत इमाम अहमद रजा बरे से पुकार उठे कि जिसका फैसला नबी हजरत उमर की तलवार करती है तो गुस्ताखान मुस्तफा का फैसला अहमद रजा का कलम करता है। बेशक बेशक, क्या बात, अहमद रजा का कलम करता है। इसलिए कहा है कि मशहूर नजदियों में बरेली का बांस है, कलमे रजा की मार भी लाठी से कम नहीं, मशहूर नजदियों में बरेली का बांस है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, वो इमाम अहमद रजा जिसने नबी की मोहब्बत का चराग जलाया, वो इमाम अहमद रजा जिसने सिद्दीक की सदाकत को फैलाया, वो इमाम अहमद रजा जिसने उमर की अदालत को फैलाया, वो इमाम अहमद रजा जिसने उस्मान की सखावत का डंका बजाया, वो इमाम अहमद रजा जिसने अली की जुल्फिकार का डंका बजाया, वो इमाम अहमद रजा जिसने हसन के सब्र वफा का ऐलान किया, वो इमाम अहमद रजा जिसने हुसैन की शहादत को बयान किया, वो इमाम अहमद रजा जिसने गौस की करामत को बचाया, वो इमाम अहमद रजा जिसने ख्वाजा की हुकूमत का ऐलान किया, वही इमाम अहमद रजा अब पैगाम देता है या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, काबे के बद्र तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा वो तफेबा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आदाए दी है, एक तरफ है हासदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अहमद रजा तेरी अजमत को सलाम, अहमद रजा तेरी रिफत को सलाम, अहमद रजा तेरे तकद्दुस को सलाम, अहमद रजा तेरी शोहरत को सलाम, अहमद रजा तेरी जवा मर्जी को सलाम, अहमद रजा तेरे जज्बे मोहब्बत को सलाम, अहमद रजा तेरी रोके कलम को सलाम, अहमद रजा तेरी किताब फतावे रज़विया को सलाम, अहमद रजा तेरे दीवान हदायत के बख्शिश को सलाम, अहमद रजा मक्का में लिखी हुई है अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया को सलाम, अहमद रजा हुसामुल हरमैन को सलाम, अहमद रजा अद-दुर्रुल यतीम को सलाम, अहमद रजा तेरी कब्र को सलाम, तेरी चादर को सलाम, तेरी तुरबत को सलाम, तेरे खानदान को सलाम, तेरे बाप नकी अली को सलाम, तेरे दादा रजा अली को सलाम, तेरे परदादा को सलाम, तेरे लकत दादा को सलाम, तेरे सगर दादा को सलाम, तेरे खानदान को सलाम, तेरे कबीले को सलाम, तेरे मुफ्ती आजम को सलाम, तेरे हुज्जतुल इस्लाम को सलाम, तेरे अख्तर रजा ताजुश शरिया को सलाम। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो जोगी नगादा वालो फिर मिलेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शाने करीबी नाज बरदारी करे, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह 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 अल्लाह। मौत को किसने मसीहा कर दिया। अस्सलाम। अपने शहर के जलसे रिकॉर्ड कराने या फिर इंटरनेट पर लाइव कराने के लिए संपर्क करें आकिब साइबर वर्ल्ड। कॉन्टैक्ट नंबर है 9058962281।